Morning all, welcome to Learners Academy. So chapter number 10 straight lines. Chapter number 10 ही है, नई बुक में भी चेंज हो गया। कौन सा है? 9th. Okay. So chapter number 9 in all it is straight lines. Straight lines का second topic. फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में खत्म किया इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज। अभी सेकंड टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं 9, चैप्टर 9 है ना, तो 9.2 का इंट्रोडक्शन है ये। एक्सरसाइज 9.2 इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टॉपिक नेम इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। एक लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। अभी इस चीज का मतलब क्या है? इस चैप्टर के टॉपिक्स बहुत सरल है, पर उन टॉपिक का मतलब आना चाहिए। अभी जैसे इससे पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में स्लोप का मतलब पता हो तो टॉपिक्स काफी सरल थे। बताओ, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगा गया पहली एक्सरसाइज में? पर आपको मतलब पता होना चाहिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब पता होना चाहिए, उसकी फॉर्म्स, मतलब कहना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो चीज समझ में आ जाए, उसके बाद टॉपिक्स बड़े आसान। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है? वेरियस फॉर्म्स को भूल जाओ, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इक्वेशन ऑफ ए लाइन? एक लाइन की इक्वेशन जिसमें कुछ वैल्यूज पुटअप करें तो उसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ? फिर वो इक्वेशन उसी लाइन की है, ऐसे कैसे पता चलेगा? वो इक्वेशन उसी गिवन लाइन की है, मतलब वो इक्वेशन को उसी लाइन से जोड़ना है, उसी लाइन से रिलेट करना है। ऐसे तो फिर हर एक लाइन की कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, और कोई सी भी इक्वेशन किसी भी लाइन की हो सकती है। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन? लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? लाइन के पॉइंट्स होते हैं। लाइन के पॉइंट्स नहीं होते, लाइन के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट्स होते हैं। बस यही यही प्रॉब्लम रहेगी इस चैप्टर में। अगर हमने ध्यान से चीज को चीजों को ध्यान से डिफाइन किया है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखी है ना, तो ये चैप्टर सबसे सरल चैप्टर है। नहीं तो ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है। और ये चैप्टर सरल है या मुश्किल वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है आगे के लिए। ये पूरा 3D का बेस क्लियर करेगा यहाँ से। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अभी भी क्लियर नहीं कर पाया कोई भी खास तरीके से। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं एक 2D प्लेन बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ए 2D प्लेन इन दिस चैप्टर। अगर मैं एक 2D प्लेन बनाता हूँ और मैं एक लाइन बनाता हूँ, बना लिया, बन गई। इस लाइन एल, इसका नाम एल रख देता हूँ। इस पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स में रख रहा हूँ 4,1, ठीक है। अब ऐसे में देखना सर, ये 4,1 लग तो नहीं रहा है ना, अंदाजा है तो, है ना, एक तरीके से। बी के रख देता हूँ मैं 8,2, और इसके मैं रख देता हूँ 12,3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स देख पा रहे हो, और एक लाइन देख पा रहे हो आप। अब अगर मैं आपको कहूँ, विवेक उठ के वो एक, मतलब एक पॉइंट कम कर दो इसकी स्पीड, फैन की स्पीड आप भी कम करो, सुनाई नहीं देता। और ज्यादा शोर करने लग गया। और कम करो, तो ज्यादा शोर करने लग गया पहले से। ठीक है, अब आओ। हाँ जी। सो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको कहा इस लाइन के पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट्स, या यूं कह दूं,
या फिर ये कह दूं ये लाइन जिन पॉइंट से पास थ्रू हो रही है उन पॉइंट्स के फीचर्स बताओ, मतलब उन पॉइंट्स के बारे में डिटेल दो, जानकारी दो। तो आप कहोगे कि सर 3 पॉइंट तो दिख रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स 4,1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स 8,2 है, सी के कोऑर्डिनेट्स 12,3 है। मैं कहूँ कुछ और बताओ यार, कुछ और पॉइंट्स भी बताओ। क्या इस लाइन पे ये 3 ही पॉइंट्स लाया कर रहे हैं क्या? इस लाइन पे कितने पॉइंट्स है बताओ? इनफाइनाइट पॉइंट से पास थ्रू हो रही है लाइन। मैंने कहा सारे पॉइंट्स की डिटेल बताओ। मैंने कहा सारे ही पॉइंट्स की मुझे तो डिटेल बताओ। डिटेल बताने का मतलब इसकी जानकारी दो, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करो। भाई कैसे होंगे वो पॉइंट्स, कैसे होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स, कैसे होंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, किस टाइप के होंगे। तो आप कहोगे सर पागल हो रहे होगे, पूरे पॉइंट्स के बारे में बताने बैठेंगे क्या? मैंने कहा ठीक है मत बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ऐसा कनेक्शन बता दो जो पूरे पॉइंट्स को डिफाइन करता हो, एक ऐसा रिलेशन बता दो, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन बता दो जो पूरे पॉइंट्स पर अप्लाई होता हो, या सारे पॉइंट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, या सारे पॉइंट्स उस रिलेशन को मानते हो। ऐसा एक रिलेशन बता दो। तो वो रिलेशन आप बताओगे, देखो आपने ध्यान से देखा हो तो चार, एक जो है, चार जो है वो एक का 4 गुना है, 8 भी 2 का 4 गुना है क्या? और 12 भी 3 का क्या है? 4 गुना है क्या? तो आप क्या कहोगे सर हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, हर एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसके वाई कोऑर्डिनेट का 4 गुना। ठीक है, ये कह सकते हो आप या नहीं कह सकते बताओ? हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसके वाई कोऑर्डिनेट का 4 गुना। ठीक है, आओ वापस। तो देखो सबसे पहली चीज है इस टॉपिक के अंदर, हेडिंग नोट डाउन करने के बाद आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या लिखा है देखो, अ रिलेशन बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन इन अ प्लेन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ आया? बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन, और इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब सीखा है अपन ने। एक अब वही वाली जो अभी एग्जांपल दिया वो एग्जांपल यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देना है नोट्स के अंदर, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3,1 6,2, तो ये 3 गुना कर रहा है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। तो अब मान लो आगे, मान लो अगर मैंने लिख दिया 10, नहीं 10 तो होगा नहीं, 10 भी होगा तो सही पर एग्जैक्ट लिखते हैं जैसे 12। तो 12 किसका 3 गुना है? 4 का। सो 12,4 भी इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो लाए करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। समझ आया? सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन समझ में आया? बोलो क्या होता है स्वामी इक्वेशन ऑफ ए लाइन? इक्वेशन ऑफ ए लाइन
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि एक रिलेशन बताता है। किस किस का रिलेशन बताता है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताता है। किस पॉइंट के? उस लाइन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट के, उस लाइन पर लाए होने वाले सारे पॉइंट पे वो रिलेशन एप्लीकेबल माना जाएगा। जैसे मान लो एक स्कूल है, कॉलेज है, एक रूल निकाल दिया, सारे स्टूडेंट मानेंगे उसको? एक कोई भी एक गाइडलाइन निकाल दी तो सारे स्कूल मानेंगे? जैसे एक देश है, देश में मान लो पीएम ने कोई गाइडलाइन निकाल दी तो सारे नागरिकों को मानना पड़ेगा। तो ये एक रिलेशन है जो इस लाइन पे लाए होने वाले सारे पॉइंट्स को मानना पड़ेगा। जैसे x इक्वल टू 4y है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का 4 गुना होगा। इस बात को हर एक पॉइंट मानेगा, कोई भी पॉइंट, या 3 गुना है तो 3 गुना वाली बात को मानेगा। ठीक है, क्लियर है? इसका डिस्क्रिप्शन नीचे देखो क्या है। Here coordinates of points A, B and C lying on the line are this. We can see that all the 3 points satisfy the relation x equal to 3y। हमारे केस में x equal to 4y था। अभी अगर आप ये वाला एग्जांपल लिखो तो x equal to 3y लिख देना, जैसा भी आप लिखना चाहो। ओके, सो x equal to 3y कहते हैं, या फिर 3y को इधर बुला लो तो क्या बनेगी? सिंप्लीफाइड फॉर्म। मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। क्लियर? और ये यू कैन सी दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 y की पावर 1। इट इज ए लीनियर इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म भी आएगी, अभी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। हमने सीखा था क्लास 10th में, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यस और नो? तो आप मैच करो, उसी से मैच हो रही है ये। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, वाई वाली टर्म है उसका भी कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हो जाएगी? ठीक है, क्लियर? अब ये जो आपने इक्वेशन लिखी है x माइनस 3y इक्वल टू 0, या ऐसी बहुत सारी इक्वेशन जो आप लिखने वाले हो जिसमें एक x की टर्म होगी, एक y की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी, है ना, एंड इक्वल टू RHS में 0 होगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम तोड़ मरोड़ के, कभी y को इधर, कभी x को इधर, कभी क्या कभी क्या, अलग अलग फॉर्म्स बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? अलग अलग फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि x माइनस 3y इक्वल टू 0 अभी जिस फॉर्म में ये दिखाई दे रही है, इस फॉर्म में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे रही लाइन की। अभी इस फॉर्म में ये उस लाइन की जिसकी भी इक्वेशन है उसकी खास जानकारी नहीं दे रही है। आपको अगर दे तो रही है सर x इक्वल टू 3y, ये भी तो जानकारी है एक तरीके की, मानता हूं ये जानकारी है, लेकिन ये जानकारी इतनी मजे वाली जानकारी नहीं है। इसमें तो पता चल रहा है बस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का 3 गुना है। कुछ और जानकारियां भी चाहिए मुझे, जैसे कि स्लोप क्या है इस लाइन का, जैसे कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे छुएगी, जैसे कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे छुएगी। ये सारी जानकारियां, इसको हम ऐसे तोड़े मरोड़े कि वो जानकारियां भी हमको इक्वेशन से ही पता चले। अभी जैसे मैंने कहा इसका स्लोप बताओ, तो फिर अभी इस समय तो मेरे पास एक ही तरीका है इसका स्लोप निकालने का। क्या? x माइनस 3y इक्वल टू 0 की मदद से 2-3 पॉइंट्स निकाल कर लाइन बनाऊं। पहले मैं लाइन बना के फिर मैं देखूं x एक्सिस से कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर थीटा निकालूं और फिर टेन थीटा निकालूं। अभी तक तो यही ऑप्शन है ना, लेकिन ये सब ना करना पड़े, केवल इक्वेशन ही जानकारी बता दे, ये इक्वेशन ही मुझे स्लोप बता दे, इसकी ऐसी फॉर्म, इसकी ऐसी फॉर्म कह दो या इसकी ऐसी भाषा कह दो, है ना, इसको ऐसे तोड़े मरोड़े की स्लोप बता दे, उसको हम कहेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इन ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी 5 फॉर्म्स। हाउ मेनी फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। सारे के सारे कोर्स में या कुछ कट गया? 5 फॉर्म्स होनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ना। तो सबसे पहली फॉर्म जो हम सीखेंगे वो होगी, देखो 5 फॉर्म्स हैं, सारी की सारी कोर्स में होनी चाहिए वैसे तो, बिकॉज ये इसको काटेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। देखो ये है सारी फॉर्म, आ जाओ। हाँ जी, एक बार नाम तो पढ़ लो, देखो फिर अगर कुछ कटेगा तो देखेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि ये तो सारी 5 फॉर्म्स आप पढ़ें। सबसे पहले है, चलो इधर देखो, छोड़ दो उसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। द फर्स्ट फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का नाम देखो, 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट, 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं। और पांचवी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब सुनो, चाहे से ये वाली लो या ये वाली लो या ये वाली लो या ये वाली लो या ये वाली लो, अल्टीमेटली इसी में ही कन्वर्ट हो सकती है, या फिर यूं कहूं इसी में से कन्वर्ट होके बनी है। जैसे अभी जो इक्वेशन थी वो क्या थी? x माइनस 3y, अब कांस्टेंट नंबर नहीं है, मान लो हाल फिलहाल में 0 भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू 0। तो ये यही वाली तो फॉर्म है,
इसी फॉर्म को तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या इंटरसेप्ट में करेंगे, या नॉर्मल फॉर्म में करेंगे। तो इस फॉर्म को तो कहा गया है जनरल फॉर्म। क्या कहा गया है? जनरल फॉर्म, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है, जिसको हम क्लास 10th तक स्टैंडर्ड फॉर्म कहते थे, जिसको हम क्लास 10th तक क्या कहते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म। 11th में आके उसका नाम क्या रख दिया गया? जनरल फॉर्म। इन जनरल तो यही फॉर्म होती है। इस फॉर्म से बाकी फॉर्म्स बनाई जा सकती है, या बाकी फॉर्म से भी ये फॉर्म बनाई जा सकती है। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस फॉर्म में तो दे दिया और इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ गया, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कोई एक फॉर्म दे दी और उसमें से इधर कन्वर्ट करना पड़ गया। ऑब्वियसली अगर इसमें से दे रहा है और उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो काम आसान है, वो काम आसान है। इधर से उधर कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। अब सर इनके ये अजीब अजीब से नाम क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो बेटा इनके जो नाम है ना, वो उस तर्ज पर रखे गए हैं कि कौन सी फॉर्म क्या क्या जानकारी देगी। कौन सी फॉर्म, मैंने क्या ना, हमको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ ए लाइन की ऐसी फॉर्म जो कुछ जानकारी दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे, उस लाइन के बारे में कुछ टिप्पणी करे, कुछ कमेंट करे। तो जो जो जानकारी वो देगी उसके तर्ज पे नाम रखे गए हैं। जैसे पहला नाम क्या है? तो ये पता है क्या जानकारी देगी? एक तो स्लोप की जानकारी देगी, दूसरा उस लाइन पर लाए होने वाले एक पॉइंट की जानकारी देगी, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की जानकारी देगी, और स्लोप की जानकारी। 2 पॉइंट फॉर्म पता है क्या जानकारी देगी? उस लाइन पर लाए होने वाले 2 पॉइंट्स की जानकारी देगी, पर ये स्लोप की जानकारी नहीं देगी। तो एक लाइन की इक्वेशन या तो एक पॉइंट और स्लोप की जानकारी दे सकती है, या फिर 2 पॉइंट्स की जानकारी दे सकती है। फिर वो, अगर वो 2 पॉइंट की जानकारी दे रही है तो फिर वो स्लोप की जानकारी नहीं देगी। ठीक है। तीसरी फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप की जानकारी देगी। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये अभी आपको पता नहीं है। एक इंटरसेप्ट एक चीज होती है, अभी बताएंगे जब तीसरी फॉर्म पे हम पहुंचेंगे, उसकी जानकारी ये देगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है फिर सर? देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट भी दो होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। तो ये तो क्या करेगा, ये वाली फॉर्म तो क्या करेगा, स्लोप की जानकारी देकर और साथ में वाई इंटरसेप्ट की जानकारी देगी। और ये वाली जो है, दोनों एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों की जानकारी देगी, पर फिर ये स्लोप की जानकारी नहीं देगी। वो किस किस की जानकारी देगी? स्लोप और एक इंटरसेप्ट की जानकारी देगी, जो जनरली वाई इंटरसेप्ट होता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट की भी जानकारी दे दे, लेकिन वो जितना ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म नहीं है। ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म क्या है? स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट। मैं दोनों ही करवा दूंगा, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट भी करवा देंगे एंड स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट भी करवा देंगे। ज्यादा यूज होता है स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट। और नीचे वाली क्या है, वो दोनों देगी, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, बट फिर वो स्लोप की जानकारी नहीं देगी। अब नॉर्मल फॉर्म वो फॉर्म है जो नॉर्मल की जानकारी देगी। अब नॉर्मल क्या होता है भी नहीं पता हमको। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो वो नॉर्मल के बारे में पहुंचेंगे और फिर वो क्या करेगी, नॉर्मल की जानकारी देगी। इस लाइन की नॉर्मल की जानकारी देगी। जिस लाइन की आप बात कर रहे हो, एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर भी कोई लाइन होगी प्लेन पे, उस परपेंडिकुलर लाइन की जानकारी दे दे, ऐसी फॉर्म है। ठीक है। तो एक एक करके हमको एक एक पॉइंट, एक एक फॉर्म उठानी है, और पांचों फॉर्म्स में हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। ठीक है। तो एक आध फॉर्म कवर करो। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहली फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप देखो इधर स्क्रीन पे। सबसे पहले इस फॉर्म में हमको गिवन क्या क्या होगा? इस फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए हमको गिवन क्या क्या होगा? एक तो स्लोप गिवन होगा, जिसको हम एम बोलते हैं, पढ़ के आए पिछली एक्सरसाइज में। और एक पॉइंट होगा कोई भी x1 y1 टाइप का, जिसके कोऑर्डिनेट्स, भाई 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स है। मैंने कहा पॉइंट गिवन होगा, दैट मीन क्या गिवन होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। मैंने कहा पॉइंट गिवन होगा तो क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा? ऐसे थोड़ा ना गिवन होगा कि सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उसका मैं चार डालू क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कि बिकॉज वी आर डीलिंग विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक पॉइंट गिवन होगा, यानी कि x1 y1 टाइप का एक पॉइंट गिवन होगा, जहां से लाइन पास हो रही है उस पॉइंट से वो लाइन पास थ्रू होनी चाहिए, या उस लाइन पर लाए होने वाला एक पॉइंट गिवन, कैसे भी कह ले। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो लेट्स से 2D प्लेन है, ये लाइन है। अभी सारे एग्जांपल्स में लाइन ऐसे ही बना रहा हूँ, लाइन कैसे भी जा सकती है, यू कैन इमेजिन, है ना, ज्यादा समझ में आ जाए। तो एक तो क्या गिवन है इसका, स्लोप। एक तो क्या गिवन है इसका, और एक पॉइंट गिवन है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। बस दैट्स इट, यही ये जानकारी मेरे पास। स्लोप भी एक न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा, 2 3 4 5 7 कुछ भी। और ये पॉइंट भी एक न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होगा, 3 4 7 8 -8 2 एनीथिंग।
अब इन दोनों जानकारियों से इक्वेशन कैसे बनाऊं, इन दोनों जानकारियों से इक्वेशन कैसे बनाऊं। अब आप खुद सोचो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अल्टीमेटली शक्ल कैसी दिखाई देनी आनी चाहिए, सब कुछ होने के बाद जनरल फॉर्म कैसी बननी चाहिए, ए एक्स प्लस, अब वैसे अपन उसमें स्मॉल लेटर्स ए बी सी यूज करते थे, लेकिन अभी अपन इस क्लास 10th में कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स के लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज करेंगे, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, फाइनल फॉर्म ये बननी चाहिए, जनरल फॉर्म बननी चाहिए। तो देखो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन मतलब ये एक तरीके से एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ एक एक्स भी दिखाई देना चाहिए और एक वाई भी दिखाई देना चाहिए। जबकि ये एक दो तीन, ये तीन चीजें तो है ही न्यूमेरिक वैल्यू, तो एक्स और वाई कहाँ से आएगा, एक्स और वाई नहीं आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, उस पर्पज से इस लाइन पर लाए होने वाला एक कोई भी ऐसा पॉइंट मान लूंगा P, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा एक्स कोमा वाई, और ऐसा मान लूंगा कि इस लाइन पर ये P जो है पॉइंट है एक्स कोमा वाई, वो सेटिस्फाई कर रहा है उस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को वो मान रहा है। ठीक है, एक तो न्यूमेरिक फॉर्म में मुझे पॉइंट गिवन होगा ही सही, और एक पॉइंट में आगे होके मान लूंगा। ठीक है, और ये P जो एक्स कोमा वाई है, ये पूरे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से इन सारे पॉइंट्स का मॉनिटर है। समझ गए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, दो पॉइंट्स गिवन है, तो और कुछ नहीं, आपको ये तो पता है स्लोप कैसे निकालते हैं जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, कैसे, y2 माइनस वाई वन, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बेटा ये पांचों फॉर्म्स के अगर मैं भी फॉर्म्स लिखवाने लगूँ ना बेटा, ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, ये तो 5 मिनट में पांचों फॉर्म्स लिखवा सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम है कि ये पांचों फॉर्म अभी तो याद हो जाएंगी, फिर बाद में भूल जाओगे, और ये डेरिवेशन समझ लोगे ना, तो चलो फॉर्म्स का डेरिवेशन याद हो ना हो, लेकिन मतलब पता चल जाएगा। क्योंकि अगली एक्सरसाइज और अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग वाइज, आपको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, नहीं तो इस साल की और अगले साल की 3D पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, ये मान के चलो 3D आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये पूरे 3D का बेस है इस चैप्टर से। ठीक है, ये सारी चीजें 3D में आएंगी, ये जो भी चीजें इस साल पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इमेजिन करो ये सारी चीजें इस साल ही मुश्किल लगेंगी तो 3D में कैसे लगेंगी। ठीक है, हाँ तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो मैं ऐसे कर दूं, देखो इसको, तो ये तो x1 y1 था ही सही, मैं इसको x2 y2 मान लूं, तो y माइनस वाई वन बोलो डिवाइडेड बाय x माइनस x1, ये सुनो, ये स्लोप आ गया। इस पूरी चीज को अगर मैं वहां ले जाऊं, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या फॉर्म बनती है बताओ जरा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट्स इट। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो इसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो इसमें स्लोप आ रहा है, इसमें एक पॉइंट आ रहा है, और इसमें एक्स और वाई की टर्म्स भी आ रही है। अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसको सबको प्रोसेस करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसी जनरल फॉर्म बन सकती है ना, जिसमें एक्स वाली टर्म हो, वाई वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म। सो दिस इज नॉन एज द पॉइंट स्लोप। बोलो याद हुई क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो बोलो, y माइनस वाई वन, देखो आप लिखो m, लेकिन आप जब बोलो या याद करो तो आप उसको स्लोप बोलो, ताकि आपको याद रहे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स। बोलो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हुई, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। ये जो भी चीज मैंने आपको बताई आपको नोट्स में नोट डाउन करनी है, यहां तक मैंने डिस्क्राइब किया था। देखो इधर आओ, x1 y1 एक पॉइंट तो वो देगा, ये पॉइंट तो वो देगा, ये पॉइंट मैं मेरी मर्जी से मानूंगा, स्लोप भी वही देगा, लाइन का नाम L है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, लाइन एल की इक्वेशन बनाने के उपलक्ष्य से मैं क्या करूंगा, एक जनरल पॉइंट मान लूंगा एक्स कोमा वाई, जो कि उस लाइन पे लाई कर रहा है और वो सारे पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। अब स्लोप ऑफ लाइन एल ऐसे निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला तो वो था y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, लेकिन दूसरा पॉइंट y2 x2 की जगह y और x है ना, x कॉमा y है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको m से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस, इसको इधर लिखो, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है जो याद करनी है आपको, ये वाली बनेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू या स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन
इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट्स। ये लाइन की इक्वेशन है पर पॉइंट स्लोप फॉर्म में। इस समय ये किस फॉर्म में है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। हम इक्वेशन ऑफ लाइन को 5 फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप ऐसे मत कहना सर इक्वेशन ऑफ लाइन तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती थी ना। आज भी वही है, इसको कन्वर्ट करोगे तो आज भी वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है ना। देखो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, ध्यान से देखो, इसको मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा, देखो इधर वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स एम एक्स माइनस एम इंटू एक्स वन, ऐसे ही करोगे। अब आप ध्यान से देखो, तो मैं वाई को इधर ले जाऊं तो एम एक्स माइनस वाई, मैं इसको उधर ले जाऊं तो एम एक्स वन माइनस वाई वन, यस और नो। अब मैं सबको इधर ले जाऊं, इधर 0 रख दूं तो एम एक्स माइनस वाई माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और वो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली तो हो गई मेरी एक्स वाली टर्म, यस और नो, इसको मैं ए एक्स कह सकता हूँ। ये वाली हो गई मेरी वाई वाली टर्म, इसको मैं बी वाई कह सकता हूँ। और ये वाली हो गई मेरी कांस्टेंट टर्म, इसमें वाई वन भी कांस्टेंट है, एम स्लोप गिवन होगा वो भी कांस्टेंट है और एक्स वन भी कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये वाली फॉर्म इसमें वाली फॉर्म में बन सकती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब भी वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, समझ आया? क्लियर है। सेकेंड फॉर्म बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म की तर्ज पर है और बहुत ईजी है। सेकेंड फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म याद है क्या आपको? बोलो फर्स्ट फॉर्म याद है? सेकेंड फॉर्म का नाम तो बताया क्या? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, अब स्लोप नहीं होगा, अब एक की जगह 2 पॉइंट गिवन होंगे। ये हमारे 2D प्लेन, ये हमारी लाइन, एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट दे दिए उसको, क्या करा, एक पॉइंट की जगह 2 पॉइंट, एक तो ए दे दिया, एक बी दे दिया, x1 y1 और x2 y2। इसका मतलब ये नहीं है कि सर उसने 2 पॉइंट दे दिए तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आज भी तीसरा पॉइंट मानूंगा, वो तो मानना ही है क्योंकि आपको इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में बनानी है। तो x1 y1 तो न्यूमेरिक होंगे, y1 y2 तो x2 y2 तो न्यूमेरिक होंगे, तो x और y की टर्म पैदा कैसे करोगे जब तीसरा पॉइंट जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा उसको, जो सारे पॉइंट्स का मॉनिटर है या रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अभी आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या याद करी थी, बोल के बताना। पॉइंट स्लोप फॉर्म, यस यस, स्लोप इनटू एक्स माइनस। अब सुनो, इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म फॉर्म में, ये तो पहले वाली फॉर्म थी और अभी वाली फॉर्म में डिफरेंस है स्लोप का। स्लोप अब गिवन नहीं होगा, स्लोप अब गिवन नहीं होगा, तो आप पता लगा लेना कैसे, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स। स्लोप पिछली फॉर्म में तो स्लोप डायरेक्ट होके कहेगा बेटा ये ले स्लोप, उसका स्लोप है 3, ये ले स्लोप, इसका स्लोप है 10, तो आप डायरेक्ट 10 3 5 6 उठा के यहाँ रख दोगे। इस वाली फॉर्म में क्या स्लोप नहीं देगा, 2 पॉइंट देगा, तो 2 पॉइंट होते हैं तो स्लोप नहीं पता कर सकते क्या? अगर 2 पॉइंट वैसे ही हैं तो हम स्लोप नहीं पता कर सकते क्या फॉर्मूला से? तो क्या फॉर्म बनेगी बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला लिख दो, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x। ये है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। आप कहोगे सर पहले वाली तो फॉर्म है, बस स्लोप का फॉर्मूला ही तो रखा है, तो यस सारी फॉर्म्स ऐसे ही बनेंगी और क्या, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। देखो 2 पॉइंट फॉर्म जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। हेयर इन दिस फॉर्म, अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मार्क हो गए, 3 कैसे मार्क हो गए, 2 तो उसने दिए, एक में जनरल पॉइंट तो हमेशा ही रखूंगा, कोई से भी फॉर्म में जनरल पॉइंट तो हमेशा ही रखूंगा, और 2 पॉइंट उसने खुद ने दे दिए। तो हेयर इन दिस फॉर्म हमको गिवन क्या क्या होगा पहले तो वो बताओ। एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट गिवन होगा x2 y2, दैट्स इट, थ्रू विच द लाइन एल इज पासिंग, उसके अलावा और कोई भी चीज गिवन नहीं होगी। अब स्लोप ऑफ लाइन एल हम ऐसे निकाल लेंगे, अगर हमको 2 पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और इस स्लोप को हम पिछली वाली फॉर्म में रख देंगे, पिछली वाली फॉर्म जो हमने सीखी थी उसी फॉर्म में हम इसको रख देंगे, पिछली फॉर्म। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, जो ऊपर हमने निकाली है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें हमने इस m की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो जो हमको मिली उसको हम सेकेंड फॉर्म कह देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 into x minus x1 is the equation of the line in 2 पॉइंट। तो 2 फॉर्म्स याद हुई क्या, बोलो बच्चों, करो फिर से रिकॉल। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बोलो क्या थी फॉर्म बताओ, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप गिवन होगा इस वाली फॉर्म में x माइनस एक्स वन, और सेकेंड फॉर्म में स्लोप गिवन नहीं होगा, हम निकालेंगे कि हमको 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो बोलो
ठीक है, अब फर्स्ट वाली फॉर्म में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड वाली फॉर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज से। देखो इसमें तो एक ही पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट यहाँ आएगा, लेकिन इसमें दो पॉइंट गिवन है। दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप में तो दो पॉइंट यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट यूज करना है सर, पहला या दूसरा, ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। वाई माइनस वाई टू भी तो कर सकते हो। ये दो पॉइंट गिवन है ना, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यही वाला पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूँ? वहां तो पॉइंट एक ही गिवन था, तो ले दे के वही यूज करना है। समझ गए? जैसे मैंने एक पॉइंट दे दिया अभी, जैसे 4,1 और 8,2, दो पॉइंट ले लो। इन दो पॉइंट से आप स्लोप तो निकाल लोगे, निकाल लिया आपने। लेकिन जो y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन में आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज करो, y माइनस फोर और x माइनस वन, या फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज करो, y माइनस एट और x माइनस टू। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप यूज करो? तो वैसे तो अगर आप कोई भी ऑप्शन यूज करोगे ना, जो इक्वेशन बनेगी ना वो सेम बनेगी। सेम कैसे बनेगी सर, 4 और 1 है, 8 और 2 है। बेटा एक इक्वेशन मैंने लिखी था 3x प्लस 6y इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन मैंने लिखी 6x प्लस 12y इक्वल टू 14। आर दीज टू इक्वेशंस डिफरेंट और सेम? सेम इक्वेशन है, चेक करो, ये इसकी दुगनी है। तो कुछ इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी कि ये इसकी दुगनी है, तीन गुनी है, चार गुनी है, सेम इक्वेशन ही बोलेंगे हम इसको, है ना। कोइंसिडेंट लाइन सीखी थी ना अपन ने, वैसी बनेगी। पर हमको फिर क्या करना है, हमको हमेशा एक चीज याद रखनी, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तरीका ये है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि जो पॉइंट यहां आ रहा है इस पोजीशन पे, वो पॉइंट ही यहां आना चाहिए। अब आप वहां पहले स्लोप निकालते वक्त आप डिसाइड कर लो कि यहाँ क्या लेना चाहते हो। आप स्लोप दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस माइनस दिस से निकाल रहे हो, या उल्टे से निकाल रहे हो। उसमें आप जो ये वाला पॉइंट लोगे ना, स्टैंडर्ड तरीका वही है कि इसी पॉइंट को आपको यहाँ यूज करना है, इस वाले पॉइंट को यूज नहीं करना है। ठीक है क्या? ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो एनसीईआरटी ने हमको दी है और हमको माननी है। हालांकि अगर वो वाला कर लें तो गलत नहीं आएगी, इक्वेशन भी वही आएगी। बट स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हमेशा अपने को y1 x1 को यूज करना है। अब आप पहले वो डिसाइड कर लो, आप y1 x1 इसको ले रहे हो या उसको ले रहे हो, और y2 x2 किसको ले रहे हो। ठीक है क्या? सारी बातें साथ के साथ जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी और ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। तो क्लियर है नहीं कंफ्यूजन? चलेंगे तीसरी फॉर्म पे। ओके, थर्ड फॉर्म इज, जाओ, थर्ड फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसके लिए भी ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरसेप्ट। बताओ सौम्या, व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंटरसेप्ट? वो तो इंटरसेक्ट होता है, ये इंटरसेक्ट है। इंटरसेप्ट आपने स्कूल में पढ़ा है नहीं जब तक, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा। तो इंटरसेप्ट का मीनिंग नहीं बताया, बस ये प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। प्रॉब्लम ये होती है कि हम रटी रटाई बातें रट लेते हैं, फिर क्या होता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, हमसे सॉल्व ही नहीं होता, बिकॉज वी डू नॉट ट्राई टू एस्टेब्लिश द मीनिंग। मतलब क्या है इंटरसेप्ट का मीनिंग, बताओ। नहीं पता? किसी लाइन का एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जब टकराना होता है, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब टकराना होता है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर टकरा रहे हो, उस दूरी को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये लाइन टकरा रही है, या इन शॉर्ट हम कहें कि ये जैसे ये 2D प्लेन है और ये एक लाइन टकरा रही है लाइक दिस, ऐसे कह लो, ये लाइन टकरा रही है। तो ये कितनी दूरी है और ये कितनी दूरी है? मान लो कि ये टकरा रही है 2,0 पे, और वो टकरा रही है लेट से 0,3 पे। तो ये कितनी दूरी है? ये कितनी दूरी है? 2 यूनिट्स। ये कितनी दूरी है? 3 यूनिट्स। तो मैं कहूंगा एक्स इंटरसेप्ट है 2 और वाई इंटरसेप्ट है 3। इंटरसेप्ट एक्चुअली दूरी होती है, ओरिजिन से कितनी दूरी पे वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टकरा रही है, ये होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है ये? इंटरसेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्ट तो दो लाइंस का टकराना होता है, वो दो लाइन कोई भी हो सकती है, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जनरल दो लाइंस भी हो सकती है। लेकिन इंटरसेप्ट के केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टकराने की बात करी जाती है, और ओरिजिन से कितनी दूरी पे आप टकरा रहे हो उसको, उस चीज को कहते हैं हम इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट का डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, क्योंकि जब तक इंटरसेप्ट की डेफिनेशन नहीं पता तो वो फॉर्म के बारे में क्या हम चर्चा करें। इंटरसेप्ट इज द लेंथ cut by a line on one of the axis
दोनों में से किसी भी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ काट रही है वो लाइन, कितनी लंबाई या कितनी दूरी पर उसको कट कर रही है, उस लेंथ को या उस दूरी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर है? अब क्या थी, नाम क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने क्या कहा, इंटरसेप्ट दो तरीके के होंगे, जैसे एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे काट रही है उसको एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे काट रही है उसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो, इस वाली फॉर्म के अंदर हमको दो चीजें गिवन होगी, क्या क्या, एक तो स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, कोई भी एक इंटरसेप्ट, या तो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट। जो अगली फॉर्म में इसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, स्लोप नहीं गिवन होगा। इसमें एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, या तो एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, और साथ में क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा। अब टेक्निकली या मैथमेटिकली या चैप्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करी जाए, स्टैंडर्ड तरीकों की बात करी जाए, तो एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल लेटर सी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर सी। इसीलिए तो यही तो कारण है कि जनरल फॉर्म में हमने सारे कैपिटल लेटर्स ले लिए ABC, क्योंकि इनकी जो ये अलग अलग फॉर्म्स है ना, इसमें स्मॉल लेटर C A B का जिक्र हो सकता है, तो वो क्लैश ना हो जाए, इसलिए अपन ने जनरल फॉर्म में तो काम ही अलग कर दिया, कैपिटल लेटर्स रख दिए ABC। अब स्मॉल लेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो क्या कहा मैंने, एक्स इंटरसेप्ट नहीं, उल्टा कह दिया, वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल लेटर सी से और एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल लेटर डी से डिनोट किया जाता है। और याद रखना, इंटरसेप्ट्स की दुनिया में वाई इंटरसेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के एक्स इंटरसेप्ट के। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे आप कहाँ टकरा रहे हो, ये बात ज्यादा जरूरी है एक लाइन की इक्वेशन के लिए, बजाय के इस बात के कि आप एक्स एक्सिस पे कहाँ टकरा रहे हो। इसलिए पहला लेटर उसको दिया गया सी, दूसरा लेटर इसको दिया गया डी। इस फिगर को देखो, लेट से ये लाइन है, देख रहे हो, ये इस 2D प्लेन पे टकरा रही है, टकरा रही है। मान लो ये वाला पॉइंट है 0,C और ये वाला पॉइंट है, अब ये इधर की साइड टकरा रही है, तो इसका पॉइंट का नाम रख दिया मैंने -D,0, क्योंकि नेगेटिव साइड पे टकरा रही है। तो देखो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, C। यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या है, C। और ये दूरी क्या है, यहां से लेके यहां तक D। तो मैं क्या कह दूंगा, जो ये C है ये तो है मेरा वाई इंटरसेप्ट, और ये जो D है इस दूरी को अब मैं कह दूंगा एक्स इंटरसेप्ट। समझ आया? ये तो है वाई इंटरसेप्ट और ये है मेरा एक्स इंटरसेप्ट। तो ये तो इंटरसेप्ट की हो गई डेफिनेशन। ये तो क्या हो गई, डेफिनेशन पढ़ो। द लेंथ कट बाय द लाइन L ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू C यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है? तो C का मतलब क्या हो जाएगा, C का मतलब क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। C का मतलब क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। अब इस वाली फॉर्म में, जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक ही इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी ना, तो या तो वाई इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी या एक्स इंटरसेप्ट की बात करी जाएगी, दोनों की बात। डेफिनेशन तो दोनों की दे दी मैंने, लेकिन जब फॉर्म बनाने लगेंगे तो आपको गिवन पॉइंट्स में या तो वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा और एक्स, और ज्यादा चांसेस है कि वाई इंटरसेप्ट गिवन। अच्छा, कुछ भी ना कहे तो वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि ज्यादा जरूरी वो है, ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में से वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको कहे कि बेटा इस लाइन का इंटरसेप्ट ही है, तो समझ जाना, कुछ भी नहीं कहा ना उसने, तो आप समझ जाना वो वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस से जो दूरी पे है वो बताई हुई है उसने। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। अब फॉर्म बना दें हम इस लाइन की, ठीक है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में भी सुनो। सो द लेंथ कट बाय द गिवन लाइन ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू D यूनिट्स। ठीक है ना, अभी नेगेटिव साइड पे कट जो हो रही है वो क्या है, D यूनिट्स, और पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे जो कट हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, C यूनिट्स। तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, D नहीं होगी बेटा, -D होगी, क्योंकि नेगेटिव साइड काट रहे हो। अगर आप पॉजिटिव साइड काट रहे हो तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव साइड काट रहे हो तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। जैसे कि ये लाइन मान लो ऐसे काटती, ये लाइन चार तरीके से काट सकती है ना, अगर दोनों को काट रही है तो, दोनों को काट रही है तो चार तरीके से काट सकती है। या तो ऐसे, अगर ऐसे काट रही है तो वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। या फिर अभी जैसे इस फॉर्म में काट के बैठी है, ऐसे काट रही है तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव। मान लो तीसरी तरीका क्या हो जाएगा काटने का, ऐसे, अभी इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। और चौथा तरीका क्या हो जाएगा, ऐसे, इसमें एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा है उसमें वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो वाई इंटरसेप्ट जो भी होगा वो C आएगा, और एक्स इंटरसेप्ट जो भी होगा वो -D आएगा। जैसे -3,0 पे काट रही है तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। और 0,4 पे काट रही है तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। ऐसे मत लिख देना 0,4, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने, लेंथ लिखनी है, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ लिखनी है। क्लियर है क्या सारी बातें, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आओ नीचे, अब एक एक फॉर्म की इक्वेशन बनाओ उनकी। सबसे पहला क्या है, स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाई इंटरसेप्ट है ना, इसलिए पहले बोलिए। तो अब मैं इधर देखो स्क्रीन पे, इस दूरी की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास गिवन है सी यूनिट्स। इस वाली फॉर्म में हमको क्या क्या गिवन होगा, एक स्लोप, दूसरा वाई इंटरसेप्ट यानी वो सी दूरी, ये दो चीजें गिवन होगी। इससे मुझे इक्वेशन पैदा करनी। अब इक्वेशन पैदा करने का एक ही तरीका होता है, एक जनरल पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर एक एक पॉइंट तो खुद लाया कर रहा है 0, सी, एक पॉइंट तो खुद ही लाया कर रहा है 0, सी। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन है सी, तो उस लाइन पर लाया होने वाला एक पॉइंट आप पता लगा सकते हो, 0, सी। मान लो वाई इंटरसेप्ट होता -सी, 0, -सी, जो भी गिवन होगा उस हिसाब से आप एक पॉइंट पता लगा लोगे। एक पॉइंट पता लग गया, दूसरा पॉइंट आप खुद ही मान लेते हो x, y। एक पॉइंट पता लग गया, दूसरा पॉइंट आप खुद ही मान लेते हो x, y। क्या दो पॉइंट सफिशिएंट है क्या इक्वेशन बनाने के लिए, बोलो? दो पॉइंट सफिशिएंट है? नहीं है। एक तो आपने ही माना है ना बेटा, दो पॉइंट आपको आगे के गिवन होने चाहिए तब वो सफिशिएंट है। अभी इस समय वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आगे आओ। पर एक स्लोप भी तो गिवन है। एक पॉइंट तब तो सफिशिएंट है ना जब स्लोप गिवन है। इसका नाम तो देखो, स्लोप भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है। तो आप देखो इधर देखो, ये वाई इंटरसेप्ट की जगह अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो ये वाली फॉर्म तो आपने पढ़ ली ना, पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? सर पर वाई इंटरसेप्ट गिवन है ना, पॉइंट गिवन थोड़ा ना। तो वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट पता लगा लोगे ना 0, सी, तो अब तो वो ऊपर वाली फॉर्म ही चली गई। ऊपर वाली फॉर्म क्या थी बोलना जरा? y-y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x-x1, यही तो थी। इसमें ये जो पॉइंट था y1 x1 आज की तारीख में 0, सी है। आज की तारीख में पॉइंट क्या है? 0, सी। तो मैं क्या रख दूंगा, y की जगह नहीं, x की जगह 0 और y की जगह, y1 की जगह c। तो क्या फॉर्म बनेगी, y-c बराबर m इंटू x-0, क्या x ही होगा, -c को उधर भेज दें तो फाइनल आंसर इज y इक्वल टू mx प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जब कुछ नहीं कहा जाता ना, तो अक्सर बच्चों को और हम सबको y इक्वल टू mx प्लस c ही इक्वेशन ऑफ ए लाइन याद रखनी पड़ती है। मतलब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो जनरल फॉर्म है ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू mx प्लस c, ये किस किस की जानकारी देगी, स्लोप की और y इंटरसेप्ट की जानकारी देगी। एक स्लोप की जानकारी देगी और एक y इंटरसेप्ट की जानकारी देगी। ठीक है, देखो इसका डेरिवेशन जो जैसे अभी हमने किया वैसे ही। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 0, c इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस। एक जो एक पॉइंट से पास कर रही है ऐसी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे दी जाती है, हम पहले सीख के आए हैं कैसे दी जाती है। y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। यहाँ पे हमने क्या करा, x1 y1 को 0, सी पुटअप कर दिया, क्योंकि हमको स्लो वाई इंटरसेप्ट गिवन था, तो वहां से हमने पता लगा लिया 0, सी उस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो ये एस तरीके से हो गया। तो हमने क्या करा, इन पॉइंट्स को पुटअप कर दिया जस्ट। कैसे? कैसे पुटअप किया, x1 की जगह 0 और y1 की जगह c, क्योंकि 0, सी उस पर लाया कर रहा है। तो जो फाइनल फॉर्म बन गई, y इक्वल टू mx प्लस सी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप के साथ कौन सी इंटरसेप्ट फॉर्म, y। अब x इंटरसेप्ट अगर होता तो y इंटरसेप्ट गिवन था तो 0, सी लाया कर रहा है, x इंटरसेप्ट गिवन होता तो d, 0 लाया करेगा, टेल मी। और ये d नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि इस साइड अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो। बोलो समझ में आया? क्लियर है? d, 0 लाया करेगा नहीं लग करेगा। उस केस में स्लोप के साथ अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन कैसी बनेगी, ये हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है ना? इस वाली फॉर्म के अंदर m तो माना जाएगा स्लोप और c माना जाएगा y इंटरसेप्ट। फाइनल देखो सेकंड फॉर्म, फिर दो फॉर्म्स बचेंगे, इसको कल देखेंगे। स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए जल्दी से। अब देखिए, वैसे तो अभी जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें तो अपन ने ये डी नेगेटिव लिया था, -d लिया था, लेकिन अब केवल पर्टिकुलरली इसी की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इस फॉर्म को समझने के लिए इस डी को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो एक्स इसमें हमको गिवन क्या क्या होगा, एक तो एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा जिसको अपन स्मॉल डी से डिनोट कराएंगे, है ना, और एक स्लोप गिवन होगा। और अगर ये डी अगर एक्स इंटरसेप्ट डी गिवन है, दैट मीन्स d, 0 उस पे ला कर रहा है, d, 0 उस पे ला कर रहा है, तो इस d, 0 को उसमें पुटअप कर दूं, वही पहली पहली वाली फॉर्म। क्या थी पहली पहली वाली फॉर्म बोलना, y-y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इसमें हम x1 y1 को क्या पुटअप कर दें, बोलो कौन सा पॉइंट लाया कर रहा है इस पे, d, 0। दैट मीन्स y1 की जगह तो 0, y1 की जगह 0 और
x1 की जगह d, ठीक है ना। तो y माइनस जीरो क्या होगा, y आंसर m इंटू एक्स माइनस डी, यही हमारी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है ना। बट अगेन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बताओ, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। m पूरा मल्टीप्लाई होगा x माइनस डी से, और उसमें m केवल x से मल्टीप्लाई होगा और c अलग रहेगा, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। डेरिवेशन देख लो इसका। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स d, 0 हमने डिराइव कर लिए क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट गिवन था, इज गिवन बाय दिस y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें हमने m की वैल्यू, m तो m ही है, सॉरी x1 y1 की वैल्यू क्या पुटअप कर दी, d, 0। तो यहाँ पे ये 0 आ गया और यहाँ पे ये d आ गया। तो y माइनस जीरो y हो गया, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप के साथ कॉम्बिनेशन किसका, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज द स्लोप, d इज द एक्स इंटरसेप्ट। टेल मी यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं क्या, ठीक है। अब हमारी दो फॉर्म्स बचती हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म काफी आसान है, इसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, स्लोप नहीं गिवन होगा। नॉर्मल फॉर्म सबसे टिपिकल है इन सब में से, जो कि आप बता रहे हो कि कट गई है, बट फिर भी एक बार अपन इंट्रोडक्शन तो कर देंगे, जैसे क्वेश्चन उसके ना करें। नॉर्मल क्या होती है, इस चीजें आगे के लिए बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो जाने से पहले तीनों फॉर्म्स मुझे बता दो, याद हो गई क्या। डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए, ये सब नोट करना है आपको कॉपी में, जो भी हमने अभी डिस्क्राइब किया सब कुछ आपके नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर करके आराम से पूरे के नोट्स आज की तारीख में बनाने हैं, आज का काम आज ही करना, ठीक है। चलो मुझे बताओ, तीन फॉर्म्स हमने सीखे हैं, नाम भी बताओ और फॉर्म भी बताओ। पहली फॉर्म कौन सी सीखी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म होती क्या है वो फॉर्म बताओ विवेक, हाँ बोलो, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो। y माइनस वाई वन, हाँ, स्लोप एक्स माइनस एक्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हमने कौन सी सीखी, नाम बताओ विवेक। स्लोप तो आ गया ना, पॉइंट स्लोप और स्लोप पॉइंट अलग अलग थोड़ा ना होगा, एक स्लोप गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, ये तो कवर हो गया ना। मैं पॉइंट स्लोप कहूंगा तो भी वही बात है ना। टू पॉइंट फॉर्म, अब की बार स्लोप ना गिवन होके दो पॉइंट गिवन होंगे, और साथ में बताओ इस फॉर्म को बोल के भी बताओ, ये तो उसका नाम हो गया, एक्चुअल फॉर्म बोल के बताओ। गलत, आप बोलो। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, बस m की जगह वो स्लोप का फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं करना। स्लोप का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में सीखा था हमने, x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय, ये है हमारा टू पॉइंट फॉर्म। और तीसरी फॉर्म जो अभी हमने फाइनली सीखी है, जिसका नाम बताओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट में भी फिर दो तरीके हो गए, एक तो एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है दोनों में से, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म आप बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m तो स्लोप है और c जो है y इंटरसेप्ट है। अब x इंटरसेप्ट फॉर्म आप बताओ, अभी जस्ट लास्ट खत्म उसी को किया ना हमने, 2 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती, इसका मतलब ध्यान नहीं है। बोलो आप, y इक्वल टू एक्स माइनस डी। इस वाली फॉर्म में m का मतलब दोनों में स्लोप है, c का मतलब y इंटरसेप्ट है, d का मतलब x इंटरसेप्ट है। याद रहे c और d दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली देखो हमने इंटरसेप्ट की डेफिनेशन ऐसे दी है, लेंथ लेंथ लेंथ, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लेंथ तो नेगेटिव होती नहीं है। तो वो अगर नेगेटिव आ भी रहा है, मान लो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करके लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही लिखना है, पॉजिटिव आ रही है तो सी एंड डी बोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ, ओके। तो ये तीन फॉर्म, एक्चुअली चार हो गई, फिर इनको भी अलग अलग करें तो चार फॉर्म्स याद होनी चाहिए कल तक। फिर हम अगली फॉर्म्स जो दो फॉर्म्स बच गई उसको कल देखेंगे, ठीक है। चलो, इंटरसेप्ट फॉर्म कल देखेंगे, और सारा नोट करके आना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड विवेक रुक जा।